अच्छा पार्टी, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की गणित एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न और उत्तर के बारे में एक एक करके हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल को ऑलरेडी करवा दिया है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखिए, आपकी प्रश्नावली में एक्सरसाइज 8.1 में पहला जो प्रश्न दिया है वो क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24, BC बराबर 7, तो फिर निम्नलिखित के मान बताइए। किसके किसके? साइन A कॉस A और साइन C तथा कॉस C के मान करिए। ठीक है, तो देखो मैं आपको क्वेश्चन हल करना सिखा रहा हूं कि आप किस तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। यहां पढ़िए क्या बोला है कि त्रिभुज ABC बना लो जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। तो भैया एक त्रिभुज सबसे पहले हम लोग बना ही लेते हैं। चलो, ये बना लिया हमने एक समकोण त्रिभुज। क्योंकि ये समकोण है यानी राइट एंगल है, तो ये वाला कोण का नाम क्या रखना है? अपने को B रखना है। और जो बचे हुए हैं ना, उनका नाम आप A और C कुछ भी रख लो। तो मैंने इसे A रख दिया और इसे क्या रख दिया? C। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ? AB बराबर 24, तो AB बराबर कितना दिया हुआ है? 24। BC बराबर 7, तो BC बराबर दिया हुआ है 7। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं, यानी एंगल A की बात करूं, तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये क्या हो जाएगी? लंब। और ये नीचे की भुजा क्या हो जाएगी? आधार। लंब और आधार पहचानना आपको पिछले वीडियो में सिखाया जा चुका है। और ये भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। तो फिर भैया हमें पता चला कि आधार और लंब दिया हुआ है, निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कर्ण। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो ठीक है, देखो कर्ण कितना है, यानी हाइपोटेनियस कितना है? AC। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं क्या भाई? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, कर्ण की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग AC। कर्ण की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। ओके, बराबर आधार की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं भैया? 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब की जगह पे कितना लिख सकते हैं? 7। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, धीरे धीरे हल करो आराम से। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 625 आएगा। और जब स्क्वायर हटता है तो साइड की तरफ क्या लगता है? रूट लगता है। तो रूट लगा लो 625 पे। अब अंडर रूट 625 यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 25 होगा मेरे भाई। क्या होगा? 25। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता होगा। तो ऐसे बच्चे मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया हुआ है। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो। आया है 25, यानी ये साइड अपनी कितनी आ गई? ये आ गई अपने पास 25। अब हमें जो जो मान निकालना है ना, वो हम फटाफट से लिख लेते हैं। क्या निकालना है अपने को? अपने को निकालना है साइन A। तो हम लिखेंगे भैया हमें मालूम करना है साइन A। अपने को पता करना है कॉस A। और क्या मालूम करना है? और मालूम करना है हम लोग को साइन C। और पता करना है कॉस C। ओके, तो साइन थीटा के लिए अपन अगर याद करो तो हम लोगों ने लाल बटे कक्का पढ़ा था, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। ये होते क्या थे? तो ये ऐसा होता था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो देखो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो भैया यहाँ लिख लेते हैं साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो एंगल A के लिए, एंगल A के लिए लंब कौन सा है? 7। और कर्ण क्या है मेरे भाई? तो कर्ण है 25। यहाँ पे लिख दोगे आप कितना? 25। ओके, फिर कॉस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? आधार बटे कर्ण। तो आप कॉस के लिए लिखोगे आधार
और बटे में लिखोगे कर्ण। दिस कर्ण इज नॉट महाभारत वाला। तो आधार कितना आया है देखो, एंगल ए के लिए अपने को यहां ध्यान देना है भैया। ए के लिए पूछा है कि सी के लिए? तो ए के लिए पूछा है ना, तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा 24। तो आप यहाँ रखोगे बहुत ही प्यार से 24, और कर्ण कितना रख दोगे 25। तो रख लो भैया 25। ओके, अब यहाँ देखना ध्यान से, आधे से ज़्यादा बच्चे गड़बड़ यहीं करते हैं। एंगल सी के लिए पूछा है इस बार, तो एंगल सी यहाँ है, यहाँ ये रहा। तो एंगल सी के लिए ना ये चेंज हो जाएंगे। कैसे? देखो, एंगल सी के सामने जो साइड है, थीटा के कोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। और जो ये साइड है इसे हम क्या बोलेंगे? आधार। तो आप ध्यान से देखो, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इस बार लंब कितना हो गया? 24। ओके, और कर्ण कितना हो गया है? तो कर्ण तो वही है 25, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉस वाले के लिए देखो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इस बार आधार क्या हो गया? 7, और कर्ण कितना है? कर्ण है 25, तो आप यहाँ लिखोगे 25। इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने पीस है गर्मा गर्म क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। इसमें क्या बोला है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान बता दो। ये रहा चित्र आपके सामने। इसमें बोला कि जो कोण Q है वो हमें समकोण दिखाई दे रहा है, R है ये और P है ये, ठीक है। तो अगर हम इसके सामने से देखेंगे तो ये क्या है? लंब, ये है कर्ण, और नीचे वाला क्या होगा? आधार होगा। तो छोटा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? लंब अर्थात परपेंडिकुलर, और ये क्या है? कर्ण। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार, और आधार को अपन क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। तो हम सीधा सा यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। जब भी कभी आपको दिख जाए ऐसा कुछ, आप हमेशा लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। किस में लगा रहे हो आप? त्रिभुज PQR में लगा रहे हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? वो कहती है कि भैया कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार के स्क्वायर के और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो फटाफट से रखो यहाँ पे, कर्ण कितना दिया हुआ है? देखो अपने पास 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कर लो। आधार हमें पता है क्या होगा? QR। तो आप लिखोगे QR का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है? 12। तो आप बोलोगे 12 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से यहाँ देखो, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। ये हो जाएगा QR का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, अर्थात QR स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 169 में से घट जाएगा 144। ओके, तो QR स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा दोगे तो 25 आएगा। और QR अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि स्क्वायर हटता है तो इसके ऊपर क्या लगता है? रूट। ओके, तो QR बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? 5। हमें पता चला कि QR कितना होता है? 5, ठीक है। अब निकालना क्या है? tan p और cot r। तो अपने को दो मान निकालने हैं, सबसे पहले tan p और दूसरा निकालना है cot r। तो चुपचाप हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे tan p, और tan हमें पता है क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। और इसी तरीके से अगला आता है cot r। तो मेरे भाई cot r मैं इधर लिख दूं क्या? ओके, cot r tan का उल्टा होता है, तो cot हो जाएगा आधार बटे लंब। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इस बार एंगल अपने को क्या दिया है? P। तो भैया P कहाँ लिखा है? यहाँ पे है ना। बोला लंब, तो P के सामने की भुजा ये है, तो P के लिए लंब ये वाला हो जाएगा। तो मैं लंब की जगह पे कितना लिख सकता हूँ? यहाँ पे बोलो 5। क्यों लिख रहा हूँ? आप बोलोगे सर आधार लिखा हुआ है पर आप लंब की जगह पे लिख रहे हो। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये जो आधार मैंने लिखा है वो कोण R के हिसाब से लिखा है, क्योंकि R के लिए जो लंब है वो कितना है? 12 है, और R के लिए आधार कितना है? 5। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो मैं R के अकॉर्डिंग लिखूंगा, जो कि R के लिए आधार क्या है? 5, और जो लंब है वो कितना है? 12। तो सेम चीज यहाँ बदल जाएगी। इस बार अगर आप देखोगे P के लिए, तो P के सामने है ये, इसलिए P के लिए क्या होगा? लंब, और आधार क्या हो जाएगा? 12। अब हमने जब दोनों निकाल लिया तो बहुत ही इज्जत के साथ इनको लिख देंगे कि tan p माइनस cot r आप हमसे पूछे थे, तो tan p की वैल्यू है 5/12, और
कॉट आर की वैल्यू है 5/12 और दोनों को घटाओ सेम सेम में से तो कितना बच जाएगा अपने पास, लड्डू। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चा पार्टी ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है देख भाई, इसमें बोला कि साइन ए बराबर है अगर 3/4 दिया हो तो कॉस ए और टेन ए बता दो। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल हो गया। आप बोलोगे अच्छा ये दिया हुआ है क्या, तो आप सबसे पहले बना लोगे एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ए बी और सी। आप बोलोगे साइन है तो ऊपर वाला क्या होगा, लंब होगा, और नीचे वाला क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। और ए दिया है तो ए के लिए लंब तो यही होगा, तो लंब कितना रख देंगे हम लोग, 3, और कर्ण कितना रख देंगे भाई, सब 4 रख देंगे हम लोग, ठीक है। और हमें निकालना क्या, आधार। तो हमें पता है त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस। इतनी देर से यही लगाते आ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है भैया 4 बराबर है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है, ए बी, है ना। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उम्मीद करके कि आप लोग होशियार हो चुके हो। अब आता है लंब, तो लंब कितना होगा, बी सी। बी सी की जगह पे कितना दिया हुआ है, 3, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर होता है 16, ए बी स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 16 इधर लेके आओगे ये 9 को, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और 16 में से 9 घटाओगे तो आ जाएगा 7 बराबर ए बी स्क्वायर, है ना। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा बबुआ, स्क्वायर हटेगा तो लगेगा इसके ऊपर रूट, और रूट में कितना आ गया अपने पास 7, यानी ये जो वैल्यू आई है वो आई √7। अब हमें निकालना है 2 ठो मान। एक निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, है ना, लाल बटे कक्का से आप निकाल लीजिएगा। आधार कितना है भाई साहब 7, तो आप लिखोगे √7, और कर्ण कितना दे रखा है, तो कर्ण दिया हुआ 4। इसी तरीके से tan a निकाल लो, तो आप लिखोगे tan a बराबर, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना दे रखा है 3, और आधार कितना दे रखा है √7। तो ये आ गया कुछ अपना आंसर, ठीक है। अगर आप चाहिए तो इसका परिमेयीकरण यानी रेशनलाइज भी कर लो। रेशनलाइज करने का फंडा क्या होता है, √7 से √7 में मल्टीप्लाई करा दो, अगर ऐसा दिया है तब, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 3√7 और नीचे आ जाएगा रूट और 7 जब दो कभी रूट का सेम नंबर हो, गुणा होता है तो रूट हट जाता है और नंबर लिख जाता है। सो आंसर इज हियर।